हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आईटीएस क्लासेस में। 9 अक्टूबर यानी कल मंडे को जो एसएसजेई की प्रीलिम्स की पेपर है। और एसएसजेई प्रीलिम्स का पेपर जो होती है, क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट टाइम मैनेजमेंट के कारण ही हमारा वो पेपर जो है क्वालिफाई नहीं होता है। अगर आपका भी पेपर एसएसजेई प्रीलिम्स 9 अक्टूबर मंडे को है तो कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको एग्जाम हॉल में हमेशा वो याद रखनी है और ध्यान रखना है। तो आपको भी पता है कि एग्जाम पैटर्न जो एसएसजेई प्रीलिम्स का है क्या है। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन फ्रॉम योर ब्रांच पेपर, 50 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग पोर्शन एंड 50 क्वेश्चन फ्रॉम नॉन टेक्निकल पोर्शन, जैसे जनरल साइंस हो गया, जनरल स्टडीज़ हो गया। अब क्या होती है कि देखो, आप जो है ना क्वेश्चन से स्टार्ट करो, कहाँ से, रीजनिंग वाले पोर्शन से, और क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक अटैम्प्ट करो। जब आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर दो तो किन बातों का ध्यान रखना है कि सपोज आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किए, 2 पे गए, 3 पे गए, लेकिन क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो आपको लगेगा कि इजी है, बट आपको उस टाइम वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस को तुरंत आपको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाना है, भले ही वो कितना भी इजी क्वेश्चंस क्यों ना हो। आपको उस पर टाइम वेस्ट नहीं देना है। ये नहीं कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, मैंने घर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व जो है होना ही चाहिए, तो वो गलती नहीं करना है। क्योंकि अगर फिर उस पर टाइम दोगे तो फिर आपको वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। और 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं तो समझ सकते हो कि कितनी मतलब आपको एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़ना है। सपोज आपने 1 से 50 तक जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया रीजनिंग के, लेकिन मे बी 30, 35 या हो सकता है किसी का 40 प्लस भी स्कोर हो सकते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है। आप मार्क फॉर रिव्यू करके रखे हो। आपने क्या किया, 1 से लेके जब आप 50 तक क्वेश्चन आप रिव्यू कर लेते हो तो आपको ये समझ में आता है कि क्वेश्चंस का पूरा लेवल कैसा था। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में टफ मिला होगा और इजी क्वेश्चंस बाद में रहे होंगे, तो अगर आप टफ पे टाइम दे देते तो इजी क्वेश्चंस कर नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है कि एक क्वेश्चंस पे हमें स्टिक नहीं रहना। उसी तरीके से फिर जो आपका जनरल साइंस हो गया, जनरल स्टडीज़ हो गया, वो वाला पोर्शन भी 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक आपको कंटिन्यूसली रिव्यू करके चले जाना है। और जो फर्स्ट मतलब आपका जैसे क्वेश्चन आप देखते हो और लगे कि नहीं ये क्वेश्चन करेक्ट है, तो देन ओके उसको टिक लगाना है, और जिस पे डाउट लगे उसको मार्क फॉर रिव्यू करके इस तरीके से 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक सारे आपको देख लेने हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस भी आपको ऐसे ही करना है कि 1 से लेके 100 तक क्वेश्चंस देखते चले जाने हैं। मतलब मार्क फॉर रिव्यू अगर लगे आपको कि आपको कन्फ्यूजन हो रही है और जो क्वेश्चंस बन जा रहे हैं उनका आंसर करते जाने हैं। और आप जब 200 क्वेश्चन जब पूरा कर लेते हो, मे भी आपको जो भी टाइम लगता है, 1 घंटे लगे या 1 घंटे से कम लगे, तो मतलब एक मोर ओवर आपको एक आइडिया लग जाता है कि पूरा जो 2 घंटे का जो पेपर है वो पेपर का लेवल कैसा है। तो हो सकता है कि उस 2 घंटे के पीरियड में आपने 100 से कम क्वेश्चन या 100 से ज़्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन उसके बाद आप जो दोबारा जो मार्क फॉर रिव्यू करके जो आपने क्वेश्चंस को रखा होगा उनको फिर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करना, देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि आप जब 1 से लेकर 200 क्वेश्चंस तक आप पहुंचे होंगे ना, तो आपको सारा क्वेश्चंस की जो लेवल रहती रही होगी, ईजी से लेकर टॉप टफ मॉडरेट सब कुछ पता चल गया होगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट आप जरूर करना कि एक क्वेश्चन पे स्टिकी नहीं रहना, चाहे वो कितना भी ईजी रहे और चाहे आप कितना भी घर पे उसको प्रैक्टिस करके गए हैं। और घबराना नहीं है। आपकी तैयारी आपको पता आपने कितने अच्छे से की है, कितने अच्छे से अपने घर पे अपना टाइम दिया है, टेस्ट सीरीज लगाया है। तो एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हो तो उसका प्रेशर जो है अपने आप पे आने नहीं देना है। आपको सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है और आपको अपना पेपर देखना है, कौन क्या है नहीं है, किसी का शक्ल पे नहीं जाना है, समझे। एग्जाम हॉल में देखते हैं बहुत सारे का शक्ल देख के भाई अरे यार वो बंदा पढ़ने में ऐसा होगा, लंच फन वो सब सारे पे ध्यान नहीं देना है। कौन टॉपर होता है उसको भी नहीं पता एग्जाम से पहले कि वो टॉप करने वाला है। तो आप भी जाओ और एसएसजेई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे के आओ, ठीक है। तो 9 अक्टूबर में जिसका भी है सभी लोगों को भाई बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दो कंटिन्यूसली। और अगर आप टीएस क्लासेस का फैमिली मेम्बर हो तो ज़रूर जो है क्वेश्चंस का लेवल का जो जो भी रहेगा आपका उसका कमेंट करके ज़रूर बताना आप कल, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।